Our next topic from the OPD case is about the sinusitis. So sinusitis is inflammation of the sinuses. तो हम जिस साइनस की बात करेंगे इसमें फ्रंटल साइनस होगा। और भी आपको पता है हमारी साइनसेस होते हैं एथमॉइड, स्फिनॉइड, मैक्सिलरी साइनस, तो हम उनकी बात नहीं कर रहे हैं, हम फ्रंटल साइनस की बात कर रहे हैं। सो फ्रंटल साइनसाइटिस की बात करते हैं। पेशेंट आपके पास किस तरह से आएगा? अर्ली मॉर्निंग हेडेक के साथ, इसको ऑफिस हेडेक भी कहते हैं। हेडेक किस तरह का होगा? सडन इन ऑनसेट होगा, यूनिलेटरल होगा और लीनिंग फॉरवर्ड। कहेगा जब मैं सजदे में जाता हूँ फॉर एग्ज़ाम्पल या रुकू में जाता हूँ तो फिर ये दर्द बढ़ जाता है, सर्द का आधे सर का दर्द। और दूसरी चीज़ क्या है? नेज़ल डिस्चार्ज। तो हमेशा की तरह हमने जो है पेशेंट को डीडीज़ बना के ट्रीट करना होता है। सो इसमें हेडेक हमने देख ली, यूनिलेटरल हेडेक लीनिंग फॉरवर्ड की वजह से वर्स हो रही है। और वो क्यों हो रही है? क्योंकि वहाँ पर जब वो आगे की तरफ जाता है तो स्टेसिस होती है, ड्रेनिंग नहीं होती, तो उसकी वजह से पेन ज़्यादा होती है। ठीक है, फिर हम बात करते हैं कि इसके डीडीज़ क्या होंगे। तो आधे सर की दर्द है ना, तो हम सोच सकते हैं कि माइग्रेन है, ठीक है, लेकिन माइग्रेन मोस्टली फ़ीमेल्स में होता है और वो उसके प्रीवियस एपिसोड्स भी होते हैं। पेन ड्यूरेशन जो होती है उसकी वो 3 आवर्स to 3 डेज़ होती है। टेंशन हेडेक्स हम सोच सकते हैं, लेकिन वो बैंड लाइक हेडेक होता है। इसमें ना पेशेंट अपना सर माथा पकड़ा होता है पूरी तरह, कि पूरा पूरा माथा दर्द कर रहा है, और वो वर्स इन इवनिंग होता है। क्लस्टर हेडेक जो होता है वो मोस्टली वन साइडेड होता है और उसके साथ ना रेड आई कंजेशन होती है और नोज़ रेड आई होती है, कंजेस्टेड नोज़ होती है, लैक्रिमेशन होती है। तो इस तरह से हम डीडीज़ बनाते होते हैं इसके साइनोसाइटिस के। लेकिन याद रखना है कि इसमें नेज़ल डिस्चार्ज होगा और लीनिंग फॉरवर्ड से हेडेक ज़्यादा होगा। फिर हम बात करते हैं कि एग्ज़ामिनेशन पे हम सबसे पहले वाइटल्स लेंगे, फीवर, बीपी, पल्स, टेम्परेचर चेक करेंगे, उसका रेस्पिरेटरी रेट चेक करेंगे, ऑक्सीजन सैचुरेशन चेक करेंगे। फिर हम उसकी नोज़ की एग्ज़ामिनेशन करेंगे कि उसको जो है वो डेविएटेड नेज़ल सेप्टम तो नहीं है, जो नेज़ल डिस्चार्ज हो रहा है बहुत ज़्यादा। और हम जो है जिस साइनस पे पेन होगी, फ्रंटल साइनस पे अगर हम प्रेस करेंगे तो टेंडरनेस पॉजिटिव होगी। ठीक है, तो इस तरह से हमने जो है वो इसकी एग्ज़ामिनेशन करनी होती है। अब जब हमें डायग्नोज हो गया कि पेशेंट को साइनोसाइटिस है, और इसकी जो इन्वेस्टिगेशन होती है ना साइनोसाइटिस की कंफर्मेशन के लिए, वो हम एक्सरे करवाते हैं, ठीक है, वाटर्स व्यू करवाते हैं। मैनेजमेंट में देखें कि अब वहाँ पे इन्फेक्शन हुआ है तो एंटीबायोटिक्स तो हम ज़रूर देंगे। एंटीबायोटिक्स में भी जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो रेस्पिरेटरी क्विनोलॉन्स हम यूज़ करेंगे, जिसमें लीवोफ्लॉक्सिसिन जो होती है ये रेस्पिरेटरी क्विनोलॉन है, ड्रग ऑफ चॉइस। और इसके ब्रांड्स आते हैं लीवोफ्लॉक्सिसिन के, एल्साइन, एफीफ्लॉक्स, लीफ्लॉक्स। डोज क्या होती है? 250 mg BD 10 डेज़ के लिए देते हैं। 750 mg वाली जो होती है वो हम OD में 5 डेज़ के लिए देते हैं, और 500 mg OD वाली 7 डेज़ के लिए देते हैं। तो वैसे हम क्या देंगे उसको? टैब एल्साइन 250 mg BD। दूसरी हम कोई भी एंटीबायोटिक अगर हम देखें, दूसरी ऑप्शन आती है हमारे पास ऑगमेंटिन 625 mg TDS, मॉक्सीफ्लॉक्सिसिन जिसकी डोज है 400 mg OD। मॉक्सीफ्लॉक्सिसिन का ब्रांड लिखा हुआ है मोफेस्ट है, उसकी डोज लिखी हुई है 400 mg OD। तो ये एंटीबायोटिक्स की चॉइस आप इसमें से करें, लेकिन लीवोफ्लॉक्सिसिन इज़ ड्रग ऑफ चॉइस। नेक्स्ट इज़ एनसेड्स में वी हैव ऑप्शंस लाइक टैब पैनाडोल जिसकी डोज लिखी हुई है 500 mg TDS, 2 गोलियाँ सुबह दोपहर शाम। टैब निम्स 100 mg BD सुबह शाम। टैब नियोप्रॉक्स जो नोप्रॉक्सिन होती है 500 mg BD। टैब ब्रूफिन 400 mg TDS। टैब टर्सिका 400 mg TDS। टैब एरिनेक फॉर्ट इज़ कॉम्बिनेशन ऑफ ibuprofen and pseudoephedrine।
इसकी डोजेज़ भी हमने डिस्कस की थी प्लेलिस्ट में। 200 mg इसमें आइबुप्रोफेन होता है और 60 mg इसमें सूडोएफेड्रिन होता है। सो ये डीकंजेस्टेंट है और TDS में हम इसको देंगे, ठीक है। सो ये एनसेड्स, इसमें से आप कोई भी एनसेड दे सकते हो, उसकी डोजेस के साथ एक्सप्लेन कर दिया। एंटीहिस्टामिन, तीसरी चीज़ हमने एंटीहिस्टामिन देनी होती है, जिसमें वी हैव द ऑप्शंस फिक्सोफेनेटिन, लोराटिडीन, डेस्लोराटिडीन। फिक्सोफेनेटिन के ब्रांड आता होता है टैब फैक्सिट, उसकी डोज है 60 mg बाय 120 mg BD। लोराटिडीन, अच्छा ये जो फैक्सिट होता है ना, इसमें फिक्सोफेनेटिन होती है और सूडोएफेड्रिन होती है। सूडोएफेड्रिन इसमें जो होती है वो डीकंजेस्टेंट होती है, तो 60 mg इसमें फिक्सोफेनेटिन है और 120 mg इसमें सूडोएफेड्रिन है। तो इसका रोल जो है वो नीचे भी लिखा हुआ है कि डीकंजेस्टेंट भी हमने देने हैं, तो वो फैक्सिट की फॉर्म में उसको मिल जाता है। लोराटिडीन एंटीहिस्टामिन है जिसका ब्रांड है जार्डिन 10 mg BD, और आपको पता है लोराटिडीन जो होता है ये प्रेगनेंसी सेफ मेडिसिन है। इसी तरह डेस्लोराटिडीन है जिसका ब्रांड है डिजोरे 10 mg OD, उसकी डोज है। देन डीकंजेस्टेंट भी हो गया। नेबुलाइजेशन की बात करते हैं कि ऑब्वियसली साइनोसाइटिस के केस में जो डिस्चार्ज होता है, नेज़ल डिस्चार्ज, वो बहुत ज़्यादा थिक होता है, तो उसको थिन आउट करने के लिए हम नेबुलाइजेशन करवाएंगे विद नॉर्मल सेलाइन 10.9% नॉर्मल सेलाइन के साथ। सो कौन कौन सी चीज़ें हमने मैनेजमेंट में दी हैं? एंटीबायोटिक्स हमने दी हैं, एंटीहिस्टामिन्स हमने देखी हैं एनसेड्स, और डीकंजेस्टेंट बहुत ज़रूरी है, और नेबुलाइजेशन बहुत ज़रूरी है। सो इसकी एग्जांपल डिस्कस कर लेते हैं। एक पेशेंट है 22 इयर्स ओल्ड फीमेल, वो आपके पास आई है विद प्रेजेंटिंग कंप्लेंट ऑफ हिस्ट्री ऑफ हेडेक सिंस मॉर्निंग, एग्जैजरेटेड बाय गोइंग टू रुकू विद प्रीवियस हिस्ट्री ऑफ नेज़ल डिस्चार्ज। ये उसकी प्रेजेंटिंग कंप्लेंट थी। जब हमने एग्ज़ामिनेशन किया, वाइटल्स लिए, तो हमें टेम्परेचर नहीं मिला, मतलब एज सच, ठीक है, और ओवरऑल वाइटल्स ठीक है। इसके एग्ज़ामिनेशन पे हमें नेज़ल मिकोज़ा में कंजेशन और इन्फ्लेमेशन मिली है। तो अब हम इसको सोचेंगे कि ये एक्यूट साइनोसाइटिस की हिस्ट्री है। इसमें ना हम टेंडरनेस भी देख लेते हैं, उस साइनस के ऊपर प्रेस करते हैं तो उसको पेन होती है, ठीक है। तो इसमें जो ट्रीटमेंट हम देंगे, सबसे पहले एंटीबायोटिक चूज़ कर लें। जो हमने देखा कि ड्रग ऑफ चॉइस क्या है, लीवोफ्लॉक्सासिन, तो उसका ब्रांड है टैब एल्साइन 250 mg BD दे देंगे। फिर एनसेड दे दो, दर्द की सूरत में टैब पैनाडोल 500 mg सुबह दोपहर शाम 2 गोलियाँ। फिर एंटीहिस्टामिन दे दो, टैब फैक्सिट दे दी है हमने 60 बाय 120 mg, जिसमें 60 जो है 60 mg इसमें फिक्सोफेनेटिन है और 120 mg डीकंजेस्टेंट है जो कि हमारा है सूडोएफेड्रिन। ये सुबह शाम देनी है। और फिर चौथी चीज़ क्या है, नेबुलाइजेशन विद नॉर्मल सेलाइन। तो भाप लगवानी है, मिट्टी धुएँ धूल से परहेज़ करना है, ये पेशेंट को समझाना है। सो दिस इज़ हाउ वी ट्रीट द पेशेंट ऑफ साइनोसाइटिस। हमने देखा साइनोसाइटिस जो होता है वो किस तरह से पेशेंट प्रेजेंट करता है, उसके DDs क्या होते हैं, एग्ज़ामिनेशन हमने किस तरह से करनी होती है, और फिर उसकी मैनेजमेंट में क्या करना होता है। मैनेजमेंट में 4 चीज़ें याद रखनी है, एंटीबायोटिक्स, ड्रग ऑफ चॉइस कौन सी है, लीवोफ्लॉक्सासिन, उसके ब्रांड्स याद कर लें। फिर उसके बाद एनसेड आ जाता है, उसमें से कोई अच्छी सी एनसेड दे दें। फिर उसके बाद आप जो है उसको अच्छी सी जो है एंटीहिस्टामिन दे दें, और फैक्सिट अच्छी है, उसमें आपको डीकंजेस्टेंट भी मिल जाता है, तो वो उसके साथ कवर हो जाता है। और फिर आपका आ जाता है नेबुलाइजेशन। अब हम बात कर लेते हैं कि फॉर एग्ज़ाम्पल पीड्स में 1 साल का फॉर एग्ज़ाम्पल बच्चा है 10 kg का, तो आप उसको कैसे ट्रीट करेंगे। तो सिरप दे देंगे उनको। सिरप में सबसे पहले कोई एंटीबायोटिक अच्छा सा दे दें। सिरप कैरिसेप जिसका जो है ब्रांड, जिसका जो है डोज है 100 mg 1 टीस्पून 5 ml के अंदर, तो 1 टीस्पून बनता है। 10 kg के बच्चे को हमेशा याद रखना है 1 टीस्पून ही जाता होता है मोस्टली। सिरप एरेनाक फोर्ट जो है उसकी डोज़ है 100 mg पर 1 mg पर 5 ml, मतलब इसमें 2 चीज़ें होती हैं ना, सूडोएफेड्रिन और डीकंजेस्टेंट भी होता है, ठीक है। तो एरेनाक फोर्ट हम दे देंगे
1 टीस्पून TDS में। ये आपकी जो है ना एनसेड है, एनिनेक्फॉर्ट, इबुप्रोफेन और सूडोएफिड्रिन का कॉम्बिनेशन है। इबुप्रोफेन इसमें 100 mg है और सूडोएफिड्रिन इसमें 1 mg है, तो 1 टीस्पून बनता है। इसके अलावा आपने तीसरी चीज़ देनी होती है एंटी हिस्टामीन। तो एंटी हिस्टामीन में एक साशे आता है बच्चों के लिए, फ्री हेल सैशे, 4 mg का होता है, बेड टाइम पे देना होता है, प्लस नेबुलाइजेशन। तो ये 4 चीज़ें कंप्लीट हो गई बच्चों के लिए सिरप में। प्रेगनेंसी में के केस में आपने एंटीबायोटिक दी, कैप कैरिसेफ सेफ़ है प्रेगनेंसी में 400 mg OD, पैनाडोल सेफ़ है तो वो दे दी, टैप पैनाडोल 500 mg सुबह दोपहर शाम 2 गोलियाँ। एंटी हिस्टामीन जो सेफ़ होती है वो हमने बहुत दफ़ा पढ़ी है, टैप जार्डिन है, लोराटाडीन 10 mg देते हैं BD में। इसके अलावा प्रेगनेंसी में बेटनीसोल नेज़ल ड्रॉप्स देते हैं, ठीक है। ये स्टेरॉइड नेज़ल ड्रॉप्स होते हैं, 8 कतरे डालने होते हैं दोनों नॉस्ट्रल्स में, ठीक है, सुबह दोपहर शाम। और फिर एवरी 6th आवर प्रेगनेंसी में नॉर्मल सेलाइन के साथ नेबुलाइजेशन कर दी फॉर 1 वीक। सो दिस इज़ हाउ वी ट्रीट द पेशेंट ऑफ साइनोसाइटिस इन पीड्स इन प्रेगनेंसी एंड ओवरऑल जो अडल्ट्स हैं। दिस इज़ ऑल अबाउट साइनोसाइटिस।